नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 11,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो अपने दिए गए पते पर नहीं मिले। यह जांच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान की गई। चुनाव आयोग को शक है कि ये लोग अवैध प्रवासी हो सकते हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र बनवाया है। जब बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर इन लोगों के पते पर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। इतना ही नहीं, इन पते के पड़ोसियों को भी इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई जगह तो पता ही फर्जी निकला, वहां कोई मकान या घर ही नहीं था। इससे यह शक और गहरा हो गया कि ये मतदाता अवैध रूप से बनाए गए थे, शायद किसी साजिश या चुनावी गड़बड़ी के तहत। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश या म्यांमार के आए अवैध प्रवासी भी हो सकते हैं जो किसी तरह बिहार से वोटर आईडी बनवाने में सफल हो पाए। हो सकता है कि ये लोग फिलहाल किसी दूसरे राज्य में रह रहे हों लेकिन वोटर लिस्ट में बिहार का पता दिया गया हो। अगर यह सच है तो यह देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। यह मामला सिर्फ 11,000 वोटर्स का नहीं है। आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में कुल 41.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 3 बार दौरा किए जाने के बावजूद अपने पते पर नहीं मिले। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का 5.3% है। बिहार में कुल 7.9 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। इनमें से 96% लोगों ने अपने नाम की पुष्टि कर दी है, लेकिन बाकी 4 से 5% अब भी लापता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का अचानक गायब होना क्या सिर्फ प्रवास का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी है? क्या ये लोग काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं या किसी ने जानबूझकर फर्जी नाम लिस्ट में डलवा दिए? चुनाव आयोग इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। हर जिले के बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे गायब वोटर्स के बारे में पूरी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में सिर्फ सही और असली लोग ही शामिल हों। आयोग की कोशिश है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह साफ सुथरा बना दिया जाए ताकि कोई फर्जी वोटिंग न हो सके। कुछ जानकारों का मानना है कि फर्जी वोटर बनवाने की यह एक संगठित कोशिश हो सकती है जिससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। कई बार देखा गया है कि अलग अलग राज्यों में वोटरों के नाम दोहराए जाते हैं या फर्जी पहचान के आधार पर वोटर कार्ड बनवाया जाता है। यह काम या तो राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है या फिर किसी अवैध उद्देश्य से। इस पूरे प्रकरण से यह बात साफ होता है कि चुनाव आयोग को अपनी निगरानी और मजबूत करनी होगी। बिहार जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में चुनाव के दौरान फर्जीवाड़ा रोकना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दे। वहीं सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह अवैध प्रवासियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए। अगर ये लोग वाकई बांग्लादेशी या रोहिंग्या के हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए यह जरूरी है कि मतदाता सूची सिर्फ भारतीय नागरिकों के नामों से भरी हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद का है। अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल होंगे तो चुनाव की पवित्रता पर सवाल खड़ा होगा। ऐसे में जरूरी है कि आयोग, सरकार और आम जनता मिलकर इस तरह के मामलों पर सख्त नजर रखें और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।